नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान कुंज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपने पहले 3 वीडियो में देखा कि हमारे ऋषियों ने जो चंद्रमा की गति थी उसके हिसाब से जो ब्रह्मांड है उसमें नक्षत्रों का निर्माण देखा। अर्थात आपने पहली वीडियो में जो 3 राशियों में मेघ वृष मिथुन में जो नक्षत्र आते थे उनका निर्माण और कौन सा नक्षत्र कितने चरणों में किस राशि में स्थापित होता है, और दूसरी में कर्क सिंह और कन्या का आपने निर्माण देखा, तीसरी में तुला वृश्चिक और धनु। और आज का जो प्रकरण है वह आगे का है जो उत्तराषाढ़ा, वह नक्षत्र के 2 तारे हैं जो इस प्रकार हैं और इसका 3 अंश और 20 कला। यह तो चली गई धनु राशि में। यहां से जो आपको ये बारीक रेखा दिख रही है यह है धनु राशि की, और उसके बाद जो 10 अंश थे वह चले गए मकर में। अर्थात यह जो नक्षत्र था यह 2 भागों में बांट दिया गया, और एक चरण, पहला चरण जो था वह धनु राशि में चला गया, और जो 3 चरण थे वह आ गए मकर राशि में। इस प्रकार जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र था वह 1 भाग धनु में और 3 भाग मकर में चले गए, और इसके बाद जो नक्षत्र आया वह श्रावण आता है। जो श्रावण नक्षत्र है इसके भी 3 तारे हैं और 3 के 3 एक ही कतार में हैं, परंतु इससे पहले ऋषियों ने एक नक्षत्र जिसे अभिजित कहा जाता है और उसके भी 3 तारे हैं, वह इस प्रकार है। ऐसा देखा, इसमें क्या था, उस भाग उत्तराषाढ़ा का और उस भाग श्रावण का ग्रहण करके इसके बीच में एक नक्षत्र अभिजित निर्माण किया गया। लेकिन जो हमारे मूल नक्षत्र है उनमें से जो श्रावण है वह ये एक ही कतार में 3 तारे हैं। इनका जो मान है 13 अंश और 20 कला। ये सारे का सारा मकर राशि में आया। तो इस प्रकार जो मकर राशि थी वो इस प्रकार यह आ गया श्रावण नक्षत्र, और इसके बीच में ऋषियों ने एक नया नक्षत्र निर्माण किया जिसका नाम था अभिजित, और यह अभिजित नक्षत्र के 3 तारे जो एक त्रिकोण के आकार में दिखाई देते हैं यह स्वीकार किया। और इसके बाद जो नक्षत्र आया वह था धनिष्ठा। इसके भी 2 भाग हो गए, और पहले जो 2 चरण थे वह मकर में चले गए, और पीछे के जो 2 चरण है वह कुंभ में आ गए। अर्थात जो 6 अंश 40 कला यह तो मकर में आ गई, 6 अंश 40 कला इसके कुंभ में चले गए। अर्थात इस नक्षत्र का निर्माण जो हुआ वो इस प्रकार हुआ, आधा यह मकर में आ गया और आधा यह कुंभ में आ गया। और इसके बाद जब अगले दिन ऋषियों ने देखा कि जो आकाश की स्थिति है वह एक विचित्र बनी हुई है, क्योंकि इसके बाद जो नक्षत्र आता है वह आता है शतभिखा। शतभिखा जो नक्षत्र की आकृति है वह एक विलक्षण आकृति है। उसमें एक तारा जो तेज प्रकाश को लिए हुए है, और उसके जो चारों ओर जो 100 तारे हैं, ऐसे कतार में 100 तारे दिखाई दिए, इसीलिए इसका नाम ऋषियों ने क्या रखा, शतभिखा। और यह सारे का सारा जो मूलतः इस प्रकार यह जो 100 तारे थे यह दिखाई दिए, यह 13 अंश और जो 20 कला थी यह सारी की सारी कुंभ में चली गई। यह जो 4 के 4 चरण थे यह ऋषियों ने देखा कि जो नक्षत्र शतभिखा है वह सारे का सारा, यह सारा
जो राशि है कुंभ उसमें दिखाई देने लगा, तो इसके 100 तारे होने के कारण इसका नाम ऋषियों ने शतभिखा रख दिया। और इसका जो मान था 13 अंशक और 20 कला, यह सारे का सारा कुंभ राशि में प्रतीत होता है। और उसके बाद जो आता है पूर्वा भाद्रपद, यह जो जब ऋषियों ने आसमान में देखा तो इसके भी 2 तारे थे जो एक ही कतार में थे और थोड़ी दूरी पर थे। और इसका जो मान था वह 2 भागों में बांट दिया गया। जो कुंभ राशि थी उसमें 3 भाग और 1 भाग जिसका आ गया वह मीन में आ गया, अर्थात 10 अंश 0 कला यह कुंभ में चला गया। और इसका दूसरा भाग अर्थात 3 भाग यह कुंभ में चले गए। जो 1 भाग था 3 अंश और 20 कला यह मीन में चला गया। इसलिए जब ऋषियों ने आसमान में देखा कि यह जो पूर्वा भाद्रपद का नक्षत्र है इसके 2 तारे हैं जो आधा कुंभ राशि में है और आधा मीन राशि में है। और इसके बाद जब अगला दिन आया तो ऋषियों ने फिर भी आसमान में 2 ही तारे देखे, तो उनका नाम जो उत्तरा भाद्रपद रख दिया। इनका आकार भी जो पहले पूर्वा भाद्रपद था उसके भी 2 तारे थे और इसके भी 2 तारे हैं। ऐसे ही जैसे उसकी दूरी थी इतनी ही दूरी आसमान में अगले दिन भी प्रतीत हुई। तो यह भी जो 13 अंश और 20 कला थी यह मीन राशि में आई, अर्थात 4 के 4 जो चरण थे इसके वह मीन राशि में आए। तो इस प्रकार यह जो राशि थी, एक चरण जो पहले हमने पूर्वाषाढ़ा का किया था और 3 जो 4 चरण है वह उत्तरा भाद्रपद के, एक चरण पूर्व भाद्रपद का और जो 4 चरण थे वह उत्तरा भाद्रपद के मीन राशि में आ गए। और इसके बाद जब अगले दिन ऋषियों ने आसमान का अध्ययन किया तो वहां पर उनको जो तारों की गिनती थी वो ज्यादा दिखाई दी, अर्थात रेवती नक्षत्र आया। जो आसमान में जो इसके तारे थे वह 32 नजर आए। और जो एक पहली 2 कतार थी, जो ऊपर की कतार थी उसमें 11 थे। और उसके नीचे वाली में भी जो इसका दृष्टि आई तो वो भी 11 की आई। और जो उससे नीचे था उनमें जो दृष्टि थी वो 10 तारों की आई। इस प्रकार यह जो 32 तारे आसमान में दिखाई दिए तो इनका नाम ऋषियों ने रखा रेवती। और यह 13 के 13 अंश और 20 कला, यानी कि 4 के 4 जो चरण थे वह आसमान में मीन राशि का जो क्षेत्र था, जो यह क्षेत्र रह गया शेष और इसमें आ गए। अर्थात ऋषियों ने इस प्रकार जो 12 राशियां थी उसके बीच में जो 27 विश्राम दिए, जिनका नाम नक्षत्र रखा गया। यह अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी से लेकर के तो रेवती तक यह जो तारों की गिनती थी यह 27 हुई। और इनका जो मान था, प्रत्येक जो नक्षत्र है उसका मान 13 डिग्री और 20 पल था, अर्थात 13 अंश और 20 कला उनका जो मान था वह स्थापित किया। और इसके 4 भाग करके यानी 3 अंश और 20 कला यह एक चरण के हिस्से आए। इस प्रकार ऋषियों ने इस ब्रह्मांड को पहले 12 भागों में बांटा और उसके बाद वह 27 भागों में बांट दिया और फिर एक 4 भाग करके यह 108 भागों में बांट दिया, जिसका जो विश्लेषण है कौन सा नक्षत्र कैसा फल देता है और यह कब तक जो अपनी दशा है, अंतरदशा है, उसमें किस प्रकार हमने निकालना है, यह आने वाले वीडियो में बताएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और हमें जो आपके प्रश्न हैं वह आप डाल सकते हैं, जिसका आपको उत्तर जल्दी ही प्राप्त होगा। नमस्कार।